हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो संकर्ण का अगला टाइप देखते हैं कि sp3d संकर्ण क्या होते हैं, यानी इसको कैसे पहचानेंगे कि sp3d संकर्ण है। ठीक, यदि h की वैल्यू हमको 5 मिल जाती है, ठीक, यदि h का मान यानी संकर्ण का मान 5 मिलता है तो उसमें कौन सा संकर्ण हो जाएगा? sp3d। ठीक, sp3d संकर्ण हो जाएगा। तो इसे देखो, 5 नंबर को हम बांट लेते हैं। पहले 5 नंबर है, ये 5 नंबर को हम दो में बांटेंगे, यानी दो कोण इसमें 90 डिग्री के बनेंगे। ठीक, तल के लंबवत ऊपर और नीचे। ठीक है, दो कोण कितने के बनेंगे? 90 डिग्री के तल के लंबवत ऊपर और नीचे। और बाकी बचे इसमें कितने? 3 बचे। तो 3 कोण जो है एक तल में बनेंगे। और पूरा तल कितने का होगा? 360 का। तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी 120 अंश के 3 कोण बनेंगे एक तल में। तो इसकी आकृतियाँ देखना, यानी एक तल बनेगा ट्रेंगुलर, एक तल बन गया, उसके ऊपर एक पिरामिड ये, एक पिरामिड ये, बाई पिरामिडल। एक पिरामिड इधर बनेगा क्योंकि 5 बॉन्ड इसमें बनेंगे। कितने? 1 2 3 4 और ये 5। तो जो एक तल में होंगे, एक लेवल में होंगे, उसमें एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और जो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा, उसमें कितने का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसका शेप कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल। ये त्रिकोण एक बना है और उसके ऊपर एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखना है पे, यदि एक लोन पेयर आता है तो एक लोन पेयर आएगा तो इसे हम ढक लेंगे इधर। ठीक, इसको अगर यहाँ ढक लेते हैं तो इतना ही दिखेगा केवल ये। ठीक, इसको सीसा झूला टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो एक लोन पेयर पे क्या बन जाएगा? सीसा झूला टाइप, यानी ये वाला बांध हटा देंगे, बस इतना बचेगा और इसके ऊपर एक लोन पेयर दिखाएंगे। ठीक, क्या बनेगा? सीसा झूला टाइप। कह रहा है अगर दो लोन पेयर है तो ये नॉर्मल फिगर यही है, इसमें से एक बांड ये हटा देंगे, एक बांड ये हटा देंगे, दोनों हटा देंगे तो एक टी शेप बन जाएगा, टी के आकार का। ठीक, इस पर दो लोन पेयर दिखाएंगे तो दो लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाएगा? टी शेप बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, यहाँ पे 3 लोन पेयर अगर आ गए, यानी ये भी बांड हटा, ये हट गए और ये हट गया, तो एक लीनियर बनेगा। तो अगर 3 लोन पेयर है तो एक लीनियर बन जाएगा, यानी नॉर्मल फिगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। उसमें अगर एक लोन पेयर आता है, ठीक है, एक लोन पेयर अगर आता है तो सीसा झूला टाइप है, दो लोन पेयर आता तो टी शेप बन जाएगा, और 3 लोन पेयर आता तो लीनियर बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स इनके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है PCl5। ठीक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl5। तो एच इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/2 ब्रैकेट में V+m-C+A। ठीक, कोई चार्ज नहीं इनके ऊपर, यानी कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे? दोनों में कोई चार्ज नहीं है, तो 1/2 आ जाएगा। सेंटर में फास्फोरस है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये मोनोवैलेंट है, Cl की -1 होती, वो भी 5 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, और आधा कर देंगे तो फिर 5 मिल जाएगा। 5 है तो sp3d संकर्ण हो जाएगा। लोन पेयर देख लेते हैं। लोन पेयर कितने होंगे? H- घिरे परमाणु, यानी H हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? घिरे परमाणु। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? तो H की वैल्यू हमको 5 मिल गई, और घिरे भी तो 5 ही से है, तो 5 में से 5 में 0, मतलब लोन पेयर 0 है। तो शेप क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं होगा, यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा इसका शेप। किसका? PCl5 का ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो इसका शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बन जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे XeOF2, जेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, XeOF2। H इजकल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या लेंगे? जेनॉन सेंटर में रहेगा। ठीक, और जेनॉन सेंटर में रहेगा तो इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। अक्री गैस है, और ये बाई वैलेंट है तो इसके लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, मोनोवैलेंट वाले के 2 ही हैं, तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10 होंगे। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 है तो sp3d संकर्ण होगा। ठीक, अब लोन पेयर निकाल लेते हैं। लोन पेयर क्या हो जाएगा? H- घिरे परमाणु। ठीक है, तो देखना H कितना होगा? H तो 5 आ गया, पर घिरे इसके ये सेंटर में हो जाएगा, और सेंटर के चारों ओर 3 ही परमाणु घिरे हैं, यानी 2 फ्लोरीन का, 1 ऑक्सीजन का, 3, यानी इसके ऊपर एक 2 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर आ जाएंगे। तो 2 लोन पेयर पे क्या बन जाएगा? सीसा झूला टाइप।
टी शेप बनेगा 2 लोन पेयर पे। एक लोन पेयर पे क्या बनता था, शीशा झूला टाइप बनता, और यहाँ 2 लोन पेयर आ गए तो 2 लोन पेयर पे क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर पे देखना है यहाँ पे 2 लोन पेयर पे इसका शेप क्या होगा, टी शेप होगा। मतलब जेनान सेंटर में रख देते हैं, ठीक है, एक फ्लोरीन इधर लगा दें और एक फ्लोरीन इधर लगा दें, और बीच में डबल बॉन्ड वो कर लेते हैं और इसके ऊपर लोन पेयर दिखा दें, एक लोन पेयर ये, दूसरा लोन पेयर ये बन जाएगा टी शेप। ठीक, टी शेप बन जाएगा। थर्ड एग्जांपल है XeF2 जेनान डाइफ्लोराइड, तो 1/2 हो जाएगा, H = 1/2, ठीक है, V+M - C+A ये बन जाएगा फार्मूला। और इस पर रख देंगे 1/2, सेंटर में जेनान है तो 8 हो जाएंगे और 2 से घिरे हुए हैं कितने, 10/2, 5 है तो sp3d संकरण हो जाएगा। और लोन पेयर निकाल लेते हैं, H- घिरे परमाणु, ठीक, तो H हमारा कितना आ गया 5 और घिरे कितने हैं 2 से, कितने लोन पेयर आ गया 3 लोन पेयर आ गए। तो 3 लोन पेयर पे क्या हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा, 3 लोन पेयर पे लीनियर, यानी जेनान ये बनेगा, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन आ जाएगी, एक लोन पेयर उधर दिखा दो, एक लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर नीचे दिखा देते हैं, और इसका शेप क्या बन जाएगा, लीनियर, ठीक है। तो इस तरह से हम इनका समझते हैं, बहुत पूछा जाता है कि एक लोन पेयर है तो शीशा झूला टाइप है, 2 है तो टी शेप है, 3 लोन पेयर है तो लीनियर है, ठीक। यदि आपको ये पूरा समझ में आता तो ठीक है, पूरा समझ में आता तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको भेजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।